एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स। हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है, यानी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। ठीक है, यानी अलग अलग हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग फाइंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई अलग फाइंड करना है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इसके हमारे पास ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स हैं जिनमें हमें ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। ठीक है, तो पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन फंक्शन को मल्टीवेरिएट फंक्शन कहा जाता है। ऐसा फंक्शन जिसमें दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन एज इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास f इंटू एक्स कोमा वाई है, इसको हम z सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये नहीं आपके पास जहन में हो कि z फंक्शन जो है वो हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम बहरहाल अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। यानी फर्स्ट हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पहले हम x के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अच्छा, जब आप x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका मतलब है y एज कांस्टेंट ट्रीट होता है। ठीक है, ये जहन में रखें, ये आपको बस बात अगर याद रहेगी, ये इसका की पॉइंट है कि y एज कांस्टेंट हो जाएगा जब आप x के रिस्पेक्ट से काम कर रहे हैं, और जब आप y के रिस्पेक्ट से काम कर रहे हैं तो फिर x की ऑल टर्म्स आपके पास एज कांस्टेंट हो जाएंगी। तो जब ये बात आपको क्लियर हो जाए तो देखिए हम इसको डिफरेंशिएट को ऐसे लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू। ठीक है, अब ये आपके पास देखें जो टर्म आपके पास कॉस वाई की टर्म है। ठीक है, यानी ये टर्म अगर आप जहन में रखें तो ये जो कॉस वाई की टर्म है ये कांस्टेंट टर्म बन गई। अब आपने इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना, ये एक कोफिशिएंट के तौर पे ट्रीट होगी। यानी ये टर्म आपके पास कॉस वाई एज इट इज़ रहेगी, और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो जस्ट साइन एक्स स्क्वायर पर अप्लाई होगा। ठीक है, ये इसका की पॉइंट है। अब कॉस वाई एज इट इज़ है। अब इस पूरे सिंबल को जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इसको हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, कॉस वाई एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखें साइन एक्स स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है आपके पास कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2x। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का आंसर बनेगा। इसको अब सिर्फ आप अरेंज करके लिख लीजिए कि 2x पहले आ जाएगा, देन आप cos y को लिख लीजिए, फिर आप cos x स्क्वायर को लिख लीजिए। ये इसका विद रिस्पेक्ट टू x आंसर आ गया। सिमिलरली आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली। ठीक है, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम y के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर x एज कांस्टेंट आपके पास ट्रीट होगा। ठीक है, जब x एज कांस्टेंट होगा तो आपको अपना फंक्शन जो दोबारा लिख लें एक दफ़ा, ताकि आपको उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है साइन एक्स स्क्वायर और डॉट कॉस वाई। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसमें आपके पास क्योंकि x कांस्टेंट है तो ये टर्म जो साइन एक्स स्क्वायर की टर्म है ये एज कांस्टेंट, यानी इस वक्त आपके पास वो कोफिशिएंट है। अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लिखा हो तो फिर उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अगर वो एक टर्म अलग से लिखी हुई है देन वो कांस्टेंट कहलाती है। यानी साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई होता तो साइन एक्स स्क्वायर कांस्टेंट कहलाता, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर इस वक्त मल्टीप्लाई विद कॉस वाई है और वाई को हम एज वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं, तो अब ये कोफिशिएंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, पार्शियल का सिंबल लगा लीजिए, डी वाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एज इट इज़ इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर की टर्म एज इट इज़ रहेगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस वाई की। ठीक है, अब कॉस वाई का डिफरेंशिएशन आपने सोचना है, इसको हम एफ ऑफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन वाई। तो अब इसको अरेंज करके सिर्फ आपको लिखना है, ये हमारा आंसर आ चुका है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर और साइन वाई। ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। अगेन एक फंक्शन है, हमें उसमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें उसमें
एफ ऑफ एक्स भी फाइंड आउट करना है और एफ ऑफ वाई भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और गिवन में हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, z इक्वल टू एफ एक्स ऑफ वाई इक्वल टू अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। अब हम इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यानी हम पहले इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। तो पार्शली यानी डिफरेंशिएट का सिंबल अप्लाई करते हैं, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और 3x स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। अब यहाँ हम एफ ऑफ एक्स का सिंबल अप्लाई करेंगे ताकि लिखने में आसानी हो। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन का पैटर्न सेम है, पावर 1/2, यानी यहाँ पर आप इसको एक स्टेप ऐसे और सिंप्लीफाई कर लें, 3x स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4 की होल पावर है 1/2। तो पावर 1/2 आपके पास पहले आ जाएगी, देन 3x स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4 और 1/2 माइनस 1 आ जाएगा -1/2, ठीक है। और पार्शली डिफरेंशिएशन आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। अब आप ये देखिए कि ये जो पावर नेगेटिव है इसे आपने पॉजिटिव बनाना है, यानी अपॉन में शिफ्ट कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। सेकेंडली आप ये देखें हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये जो y की पावर 4 है, ये जो टर्म आपके पास है ये तो कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, ठीक है। यानी ये टर्म जो है वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट कंसीडर होगी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दो स्टेप्स को आप एट अ टाइम यहाँ अंडरस्टैंड कीजिए कि 1/2 और जब ये पावर पॉजिटिव होगी तो फिर इसको हम अंडर रूट में चेंज कर लेंगे, यानी 3x स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। और यहाँ पर जो आपके पास ये टर्म है 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 2 3 6, तो 6x, और ये जो y की पावर 4 है ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो मैंने स्टेप टू स्टेप इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। अभी आ जाएगा 6x अपॉन 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4, 2 3 6, तो ये आपके पास 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर f ऑफ x का जो है वो डिफरेंशिएट आ गया। अब हम इसको अगेन जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, यानी विद रिस्पेक्ट टू y, तो पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। आप साथ ही ये सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं कि x एज कांस्टेंट, ये सिर्फ आपको मेमोराइज कराता रहेगा कि आपने x की टर्म्स को एज कांस्टेंट या कोफिशिएंट कंसीडर करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू y उस पर फार्मूला अप्लाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, इसको फ्रीक्वेंटली बोलना असल में एक मसला होता है, लिखते वक्त तो आप इजीली लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। अब देखें डिफरेंशिएशन उसी तरह अप्लाई होगी जैसे हमने x की कंसीडर की है, यानी पावर पहले आ जाएगी, यानी 1/2 और बेस 3x स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4, और पावर में से आपने एक टर्म 1 माइनस कर दिया, देन बेस का डिफरेंशिएशन आपको अप्लाई करना है, यानी 3x स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। अब देखें सिमिलर स्टेप्स के साथ आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पावर जो है वो -12 है, वो रेसिप्रोकल होकर पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा x स्क्वायर की जो टर्म है ये पूरी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यही दो चीज़ें जहन में रखनी है इन क्वेश्चंस में, बाकी डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर तो सेम रहता है, यानी 1/2 और फिर अंडर रूट बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4, और 3x स्क्वायर ये टर्म है आपके पास अब कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएट है 0,
और y रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएट क्या है, पावर 4 पहले आ गई और पावर में से एक कम कर दिया, ठीक है। तो अब आप f ऑफ y को लिख सकते हैं 4y क्यूब डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस y रेज टू पावर 4। यहाँ 2 4 2 ज़ा 4 कैंसिलेशन के बाद f ऑफ y का जो फाइनल आंसर है वो है 2y क्यूब डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस y रेज टू पावर 4। तो ये हमारे पास इसका पार्ट बी जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी सॉल्व करते हैं। फंक्शन गिवन है, हमें fx और fy फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम पहले पार्शली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसमें हमारे पास y एज कांस्टेंट कंसीडर होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद हम इस पर सिंबल अप्लाई कर देते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x कॉमा y, ठीक है, इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y क्यूब टेंजेंट इनवर्स और यहाँ आ गया y, ठीक है। अब आप क्योंकि y एज कांस्टेंट है, यानी y एज कांस्टेंट को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है तो आप ये देखिए ये पूरी टर्म, ये तो है ही y की टर्म, y क्यूब टेंजेंट इनवर्स y, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। लेकिन ये x से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये एज कोफिशिएंट है। बच्चे यहाँ डिफरेंशिएशन ज़ीरो कर देते हैं। देखिए ज़ीरो तब होगी जब x प्लस लिखी हुई होती, तब ये कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता। इस वक्त ये एज कोफिशिएंट है तो आप इस कोफिशिएंट को पार्शियल डिफरेंशिएशन के सिंबल से पहले लिखेंगे, यानी आप इसको y क्यूब टेंजेंट इनवर्स y एज इट इज़, और पार्शियल डिफरेंशिएशन सिर्फ x की है तो x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। तो ये आपके पास y क्यूब टेंजेंट इनवर्स y आंसर आ गया विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन का, ठीक है। यानी ये होपफुली यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने किस टेक्निक को यूज़ करना है। अब आप इसी को आगे प्रोसीड करें कि पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर आपके पास x एज कांस्टेंट कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने फंक्शन में दोबारा, यानी फंक्शन को आप इसी तरह लिखें, एक दफ़ा सिंबल अप्लाई करें, ठीक है। एफ एक्स कॉमा वाई सेम इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y आ गई और एक्स वाई क्यूब टेंजेंट इनवर्स और y, ठीक है। अब आपके पास ये जो x है ये आपका इस वक्त कोफिशिएंट बन गया, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट में बार बार कांस्टेंट और कोफिशिएंट दोनों बातें समझा रहा हूं ताकि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आपके पास ये आ जाएगा f ऑफ y, ठीक है, इक्वल टू, और x आपके पास एज इट इज आ गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके पास रह गई y क्यूब और टेंजेंट इनवर्स y की, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन देखें कैसे होगी, बाय प्रोडक्ट फार्मूला, यानी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, और क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि दो फंक्शन y के मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल। मैंने इसलिए इसको भी मेंशन कर दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास f ऑफ y इक्वल टू x एज इट इज़ है, और प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन आपके पास सेकंड फंक्शन आ गया प्लस सेकंड फंक्शन आ गया आपके पास, और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब आ गया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद कि ये क्या बन जाएगा, ये y क्यूब एज इट इज़ टेंजेंट इनवर्स y, डिफरेंशिएट क्या होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स y एज इट इज़, और y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3y स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं और इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब आपके ऊपर है कि आप इस आंसर को कितना सॉल्व करते हैं। जैसे वाई स्क्वायर की टर्म जो है वो मुझे
कॉमन नज़र आ रही है, तो अगर हम इसको कॉमन ले लें तो ये एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और यहाँ जो y बचेगा वो y बन जा y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा, और प्लस यहाँ पर 3 टेंजेंट इनवर्स y। ठीक है, तो यहाँ तक हम इस आंसर को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और x को आप करेंगे तो y एज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, y की टर्म्स को आप कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और अब हम इस पर सिंबल अप्लाई करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x, y इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें यहाँ पर हर टर्म के साथ आप इसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं इस तरह, यानी x क्यूब, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर y प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब। ठीक है, आप देखें यहाँ पर आपके पास y क्यूब, ये जो टर्म है ये इस वक्त आप क्या बोलेंगे कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इसके अलावा आपके पास सबके साथ देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये y है लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ है तो हम इसको कोफिशिएंट के तौर पे ट्रीट करेंगे। यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ ये भी कोफिशिएंट के तौर पे ट्रीट होगा, और जब कोफिशिएंट के तौर पे ट्रीट होता है तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के सिंबल से पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसको ज़ीरो नहीं करेंगे, सिर्फ इस पॉइंट पर ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पूरा स्टेप एक्सप्लेन करने के बाद हम इसको अब सिंप्लीफाई में लिखते हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर प्लस, देखें y एज इट इज़ है, ठीक है, एज कोफिशिएंट, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस वाई स्क्वायर एज कोफिशिएंट और x का डिफरेंशिएट होता है 1 प्लस, और y क्यूब का डिफरेंशिएशन है 0। तो यहाँ हमारे पास f ऑफ x का आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 1 जा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब सेम स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं, यानी पार्शली डिफरेंशिएट करना है इसको। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, और इसमें आपके पास x एज कांस्टेंट कंसीडर कर लें। ठीक है, तो x को जब कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो हम इसमें पहले तो सिंबल अप्लाई कर लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू। ठीक है, इसी तरह अलग अलग सिंबल अप्लाई कर लें। ठीक है, थोड़ा सा ये सिंबल भी बनाना ट्रिकी है। ठीक है, इसको भी आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ये पार्शियल डी वाई हो गया ऑफ एक्स क्यूब प्लस आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके पास आ जाएगी एक्स वाई स्क्वायर की टर्म की, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगी आपके पास y क्यूब की। तो यहाँ पर भी इसी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पे ये एक्स क्यूब जो है ये पूरी जो है आपके पास कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 है। इसके अलावा यहाँ भी एक्स स्क्वायर देखेंगे एज कोफिशिएंट है, यहाँ x एज कोफिशिएंट है। ठीक है, तो सेम लॉजिक अब यूज़ करते हैं, जो आपके पास यहाँ y जो आपके पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ये डिफरेंशिएशन से पहले आ जाएगा, यहाँ ये x डिफरेंशिएशन से पहले आ जाएगा, तो y की टर्म को आप डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहला डिफरेंशिएशन यानी f ऑफ y में एक्स क्यूब एज कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले आ गया और y का डिफरेंशिएट हो गया 1। इसी तरह यहाँ x पहले आ गया और y स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया 2y प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएट होता है 3y स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब आप इसको एक दफ़ा अरेंज कर लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ई सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ ये देख लें कि ये जो साइन इनवर्स के साथ मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है, बुक में ना ब्रैकेट नहीं है,
ये एक्स वाई इसका एंगल है, यानी ये एक जो है वो यूनिट के तौर पे कंसीडर होगा, यानी साइन इनवर्स और एक्स वाई ये एक साथ इसका एंगल के तौर पे कंसीडर होंगे, ठीक है। ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पहले इसको पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपके पास y एज कांस्टेंट कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखें डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसमें हम पहले सिंबल अप्लाई करते हैं, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है। अगर हम डिफरेंशिएट का फार्मूला रिकॉल कर लें तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली 1/√1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, देन पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा एक्स वाई का। अब आपको खुद मेरा ख्याल है कंडीशन क्लियर होगी कि जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये जो y है ये जस्ट कोफिशिएंट है, तो y रह जाएगा, x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1, तो y आपके पास जो टर्म बच रही है ये y 1 जा y हो जाएगा, ठीक है। x का डिफरेंशिएट तो 1 हो गया, तो टर्म क्या रह जाती है y, तो y 1 जा y, तो इसको हम लिखेंगे y/√1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर ही रहने दें या अलग अलग स्क्वायर करके लिख लें। तो ये आपने विद रिस्पेक्ट टू जो है वो x इसको पार्शली डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम इसको पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर x एज कांस्टेंट ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें सिंबल चेंज करना है, पार्शल डी वाई एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू पार्शल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई, ठीक है। अब देखें सेम प्रोसीजर इसका होगा, एफ ऑफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स के लिए सेम कंडीशन है 1/√1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, देन पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा एक्स वाई। अब देखें एक्स वाई में आप y का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, तो x की टर्म एज कोफिशिएंट है तो x 1 जा x होकर ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ y का x 1 जा x अपॉन √1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एफ ऑफ y का भी पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट f, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। सेम टेक्निक है इसमें आपके पास कि आपको f ऑफ x का भी आंसर बताना है और f ऑफ y का भी आंसर बताना है, यानी पार्शली डिफरेंशिएट करना है अपने फंक्शन को। अच्छा, गिवन फंक्शन को थोड़ा सा अगर आप पहले सॉल्व कर लेते हैं, गिवन जो फंक्शन है x, y, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले, यानी एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की टर्म एज इट इज है। देखें यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल है ना, इसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम या गड़बड़ हो सकती है। तो इसको अगर आप पहले ऐसे लिख लें ई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय ई ऑफ वाई, ठीक है, बेस को ब्रेक कर दें कॉस वाई। अब ये आपका फंक्शन बिल्कुल ठीक उस पोजीशन में है कि x अलग है y अलग है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने किसको एज कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो हम जब नंबर 1 इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शली, यानी पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर आपके पास y एज कांस्टेंट। अब आप इसको देखें, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्योंकि आपने x की टर्म्स को फोकस करना है, तो आप इसको पार्शली dx f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू, ये जो y की टर्म्स हैं, ठीक है, ये टर्म्स आपके पास कोफिशिएंट हैं, इनको आप डिफरेंशिएशन से पहले लिख लें e ऑफ y और cos y, ठीक है। और पार्शली डिफरेंशिएट आपने जिन टर्म्स को करना है उनको आप
पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद लिख लें। तो यहाँ पर भी देखें दोबारा आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होंगे। अब आपके पास ये एफ ऑफ एक्स का सिंबल है, ई ऑफ वाई कॉस वाई एज कोफिशिएंट साथ चलते रहेंगे, एक्स स्क्वायर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ एक्स और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। अब ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ है, ई ऑफ वाई कॉस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट देखें क्या होता है, ई ऑफ एक्स रहता है सेम, प्लस ई ऑफ एक्स सेम, लेकिन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2x। अब यहाँ से देखें ई ऑफ एक्स, यहाँ ई ऑफ एक्स और x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको आप एज कॉमन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ई ऑफ वाई कॉस वाई एज इट इज़, हमारे पास एक तो ई ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है और एक हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस 2 की ब्रैकेट हमारे पास रह जाती है। अब अगर हम चाहें तो ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगेन हम क्वेश्चन की जो ओरिजिनल फॉर्म थी यानी ई ऑफ एक्स प्लस वाई में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉस वाई की टर्म रह जाएगी और देन x इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया। अब हम इसको पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब आपके पास x एज कांस्टेंट आ जाएगा, तो x एज कांस्टेंट आ जाएगा तो सेम हम उस फंक्शन को इसी पोजीशन में लेंगे, यानी फंक्शन हमारे पास था एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, ठीक है। अब हमारे पास था एक्स स्क्वायर, हमने ई ऑफ एक्स को अलग कर लिया था, ई ऑफ वाई को अलग कर लिया था और फिर हमारे पास था कॉस वाई, ठीक है। अब हमारे पास जब हम x की टर्म्स को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो ये दो टर्म्स आपके पास अब यहाँ पर एज कोफिशिएंट कंसीडर हो जाएंगी और इन दो टर्म्स के ऊपर आप वर्किंग करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले सिंबल अप्लाई कर लेते हैं, पार्शियल y एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ई ऑफ एक्स सेम, ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको पार्शियल y ई ऑफ y और कॉस y, ठीक है, यहाँ पर हम अपनी वर्किंग करेंगे यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। अब ये सिंबल हमारे पास एफ ऑफ y हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस y प्लस कॉस y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई ऑफ y, ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब ये एफ ऑफ वाई एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स, ई ऑफ वाई सेम है, देखें कॉस वाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस का साइन वाई प्लस कॉस वाई सेम और ई ऑफ वाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा ई ऑफ वाई, ठीक है, ये भी चीज़ सॉल्व हो गई। अब देखें अगेन यहाँ से ई ऑफ वाई जो है वो कॉमन आ रहा है तो हम ई ऑफ वाई को कॉमन ले लेते हैं यानी एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, या ई रेस टू पावर वाई कह लें, ठीक है, या ई ऑफ वाई उसको पढ़ लें तो एक्सपोनेंशियल वाई पढ़ लें, किसी भी पैटर्न पे इसको पढ़ा जा सकता है। ये माइनस का साइन वाई प्लस का कॉस वाई, ठीक है, ये हमारे पास ब्रैकेट रह गई। अब अगेन ये दोनों एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होके जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है उस पे चले जाएंगे। तो अब ये एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस वाई और यहाँ हम इसको अरेंज कर लेते हैं कॉस वाई माइनस साइन वाई। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके तमाम पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो गए।